तो दोस्तों, इमेजिन करो एक बंदा है, मार्क वाटनी, नासा का एस्ट्रोनॉट, स्मार्ट, फनी और थोड़ा सा पागल भी। वो एक ऐसे मिशन पे गया था जो इंसानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा एडवेंचर था, मार्स पे जाना। हाँ भाई, एक्चुअल मार्स, लाल वाला प्लैनेट। वहाँ कोई हवा नहीं, कोई पानी नहीं, टेम्परेचर -100 डिग्री तक गिरता है। और इस बंदे ने सोचा, हाँ यार चलो चलते हैं। मिशन का नाम था एरिस 3। मार्क के साथ 5 और लोग थे और उनकी कैप्टन थी कमांडर मेलिसा ल्यूइस। सब मस्त चल रहा था, काम हो रहा था, प्लैनेट एक्सप्लोर हो रहा था। फिर भाई मार्स ने अपनी असली रूप दिखाया। एक ऐसा तूफान आया, इतना भारी, इतना वाइल्ड कि इंस्ट्रूमेंट भी हाथ खड़े कर गए। हवा की स्पीड इतनी थी कि एक इंसान उसकी रफ्तार में उड़ जाता। पूरी टीम हड़बड़ा गई। मेलिसा ने 1 सेकंड में डिसाइड किया, अभी नहीं रुके तो सब खत्म। सब ने अपना अपना सामान पकड़ा और यान की तरफ भागने लगे। चारों तरफ से सैंड और डस्ट का तूफान था, कुछ दिखता नहीं था, सब अंधाधुंध भाग रहे थे कि अचानक एक रेडियो एंटीना, वो भारी लोहे का टुकड़ा, रफ्तार में उड़ता हुआ मार्क के पेट में घुस गया। मार्क की सांस रुक गई, उसका बायोसूट टूट गया, ऑक्सीजन रीडिंग 0। और तूफान में वो कुछ सेकंड में अंधेरों में खो गया। मेलिसा के पास एक ही चांस था, या तो टीम को बचाओ या वापस जाओ और मार्क को ढूंढो। उसके सूट ने सिग्नल देना बंद कर दिया था, बायोमेट्रिक डाटा फ्लैट था, सब कुछ बोल रहा था, मार्क नहीं रहा। आंखों में आंसू लेके, दिल पर पत्थर रख के मेलिसा ने कमांड दी। यान ने मार्स छोड़ दिया। बाकी 5 लोग उठ के चल गए और मार्क वहाँ अकेला रह गया, उस बड़े से सन्नाटे में, तूफान के बाद की खामोशी में। लेकिन भाई मार्क मरा नहीं था। जब उसने आँख खोली तो वो लाल धूल में आधा दबा पड़ा था, दर्द से तड़प रहा था। उसके पेट में वो एंटीना का टुकड़ा अभी भी घुसा हुआ था और यही एंटीना का टुकड़ा उसकी जान भी बचाया, क्योंकि उसने वुंड को सील करके रखा था और खून को बहने से रोक रहा था। मार्क ने खुद को घिसते घिसते बेस कैंप तक पहुंचाया, दरवाजा बंद किया, ऑक्सीजन चालू की और फिर भाई सुन के ही घुसबम आ जाते हैं। उसने खुद अपनी सर्जरी की, हाथ कांप रहे थे, दर्द असहनीय था, लेकिन उसने वो टुकड़ा बाहर निकाला, वुंड को सील किया और खुद को ठीक किया। अब उसके सामने जो सिचुएशन थी वो कुछ ऐसी थी। वो मार्स पे अकेला था। अगला मिशन 4 साल बाद था। खाना ज़्यादा से ज़्यादा 300 दिन था। नासा से कांटेक्ट पूरा 0 और दुनिया में सब मान चुके थे कि मार्क वाटनी मर गया। एक नॉर्मल बंदा होता तो वहीं बैठ के रोता, पर मार्क ने ऐसा नहीं किया। उसने अपना वीडियो लॉग ऑन किया, कैमरा की तरफ देखा और बोला, ओके तो मैं मार्स पे फंसा हूँ, अकेला हूँ, शायद मरने वाला हूँ, बट मैं एक साइंटिस्ट हूँ। फिर मार्क ने हिसाब लगाया, 300 दिन का खाना है, पर उसे 1400 दिन तक बचे रहना था, अगले मिशन तक। मतलब उसे रफली 100% ज्यादा खाना चाहिए और वो मार्स पे बैठा है जहाँ कुछ उगता ही नहीं। लेकिन मार्क ने एक चीज नोटिस की, बेस कैंप में टीम का वेस्ट था, मतलब ऑर्गेनिक मैटर था। और उसने सोचा, यार अगर मैं इस मिट्टी में खाद मिलाऊं, पानी बनाऊं तो शायद आलू उगा सकता हूँ। हाँ भाई, आलू मार्स पे। इस बंदे ने मार्स पे आलू उगाने की प्लान बनाई और सीरियसली एग्जीक्यूट की। पानी बनाना भी एक डेंजरस गेम था। उसने हाइड्रोजन निकाली, वो रॉकेट फ्यूल होती है भाई, और उसने हाइड्रोजन जलाई। एक चिंगारी से पूरा बेस कैंप बम बन सकता था। मार्क ने हर स्टेप सोच के एक एक करके किया और फाइनली पानी बनाया, मिट्टी में खाद मिलाया, आलू का बीज लगाया और कुछ दिनों में भाई लिटरली मार्स की लाल जमीन पे हरे रंग की छोटी छोटी पत्तियां निकली। एक ऐसा प्लैनेट जिसमें कुछ नहीं उगता था, उसने आलू उगा दिए और वो बन चुका था उस प्लैनेट का एक अकेला फार्मर, मार्क वाटनी। इधर धरती पे नासा एक आम काम कर रही थी। एक सैटेलाइट एनालिस्ट मिडनी पार्क उस दिन मार्स की नई तस्वीरें चेक कर रही थी। उसने कुछ ऐसा देखा जो होना नहीं चाहिए था। बेस कैंप जो उन लोगों ने बंद करके आया था वो खुला दिखा रहा था। कुछ चीजें इधर उधर हुई थी। मिंदी दंग रह गई। उसने अपने सीनियर्स को बताया, खबर ऊपर गई, नासा डायरेक्टर टेड सैंडर्स तक पहुंची और नासा ने कंफर्म किया मार्क वाटनी जिंदा है। पूरे कंट्रोल रूम एक लम्हा के लिए रुक गई, फिर एक साथ चीखे और आंसू पोत पड़े।
यार इमेजिन करो वो फीलिंग, जिस बंदे को तुम मरा हुआ मानो वो गलत निकले। पर अब सवाल था कांटेक्ट कैसे करे। सब ने मिल के सोचा। एक चीज याद आई, 90 का दौर का मार्स पाथफाइंडर रोवर अभी भी कहीं मार्स की सरफेस पे पड़ा था। अगर मार्क उस तक पहुंच सके तो शायद यूज किया जा सके। मार्क को ये आइडिया दिया गया। उसने अपने रोवर लिया, बैटरी चार्ज किए और पुराने रोवर को ढूंढने निकला। भाई इमेजिन करो, एक बंदा, एक छोटी गाड़ी, मार्स का पूरा वाइल्डरनेस, अकेला। फिर भी वो गया और उसने ढूंढ लिया। वो पुराना पाथ फाइंडर वापस बेस पे ले आया, धूल साफ की, सिस्टम ऑन किया और धरती पे नासा की स्क्रीन पर एक सिग्नल आया। कैमरा ऑन था। कैमरा के सामने हाथ से लिखी तख्ती थी, उस पे लिखा था हाई मार्क वाइटनी हियर। नासा के रूम में लिटरली लोग खुशी से पागल हो गए। कुछ हंसते थे, कुछ रोते थे। फिर दोनों तरफ से एक जुगाड़ सिस्टम निकाला। कैमरा को घुमा के हाँ या ना करो, इससे बेसिक बात होनी शुरू हुई। फिर हेक्साडेसिमल कोड से प्योर लेटर्स। और एक दिन फाइनली मार्क और नासा रियल कन्वर्सेशन कर पा रहे थे। भाई उस एक मोमेंट ने सब बदल दिया। इधर मेलिसा ल्यूइस की टीम अपने यान हर्मिस में धरती की तरफ आ रही थी। उन्हें पता नहीं था कि मार्क जिंदा है। नासा ने इंटेंशनली नहीं बताया था क्योंकि डर था कि वो वापस मुड़ जाएगी। जब फाइनली मेलिसा को सब सच बताया, भाई उसकी एक्सप्रेशन इमेजिन करो। वो एक सेकंड के लिए टूट गई, उसकी आंखें भर आई। फिर उसने वही किया जो एक कैप्टन करता है। उसने अपनी टीम से पूछा। सबने एक साथ कहा हाँ वापस चलते हैं। हर्मिस का मुंह मार्स की तरफ मुड़ गया। नासा ने एक इमरजेंसी सप्लाई प्रोब लॉन्च किया, खाना और ज़रूरी चीज़ें मार्स तक पहुंचाने के लिए। सब रात रात काम करते थे। इंजीनियर ने क्रंच मोड में पूरी चीज़ तैयार की। लंच का दिन आया, प्रोब चली हवा में और फिर डैम, एक बड़ा धमाका। प्रोब हवा में ही फूट गई, सब कुछ राख हो गया। कंट्रोल रूम में एक भारी खामोशी छा गई। कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद मार्क को एक खबर मिली। उसने लॉग में लिखा, ओके खाना नहीं आया, कोई बात नहीं, हिसाब फिर से लगाते हैं। यार इस बंदे की एटीट्यूड देखो, वो टूट नहीं रहा था, वो ब्रेक नहीं ले रहा था। हर बार जब सिचुएशन वर्स होती वो फिर से खड़ा होता। पर अब हालत और टाइट हो गई थी। कुछ और आलू खराब हो गए और टाइम तेजी से निकल रहा था। इसी बीच नासा में एक यंग इंजीनियर था, रिच पुर्नेल। थोड़ा जीनियस था वो। उसने एक ऐसी प्लान सोचा जो सुन के सबके होश उड़ गए। उसने कहा हर्मिस जो अभी धरती की तरफ आ रहा है उसे वापस मोड़ सकते हैं। अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल का यूज करके एक स्लिंग शॉट मैन्यूवर देंगे और बिना एक्स्ट्रा फ्यूल के वो मार्स तक पहुंच सकता है। लेकिन इसमें रिस्क था। हर्मिस की टीम को काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेस में रहना पड़ता, सप्लाईज टाइट होती, लेकिन यही एक तरीका था। मेलिसा की टीम को ये प्लान बताया गया। एक सेकंड भी नहीं सोचा उन्होंने। सब ने हाथ उठाए। हर्मिस ने अपना कर्व लिया और मार्क की तरफ बढ़ गया। उधर मार्क के लिए नेक्स्ट चैलेंज थी हर्मिस से मिलना। उसे एरिस 4 लॉन्च साइड तक पहुंचना था, एक ऐसा जगह जो काफ़ी दूर था। वहाँ एक पुराना मार्स एस्केंड व्हीकल था, उसी में बैठ के उसे स्पेस में जाना था और हर्मिस को पकड़ना था। मार्क ने फिर से अपना रोवर मॉडिफाइड किया, एक्स्ट्रा बैटरीज, सोलर पैनल्स, ज़्यादा जगह। फिर कुछ देर बाद वो वहाँ से निकला। वो सफ़र भाई एक अकेले इंसान की सबसे लंबी और मुश्किल रोड ट्रिप। मार्स के पहाड़, खड्डे, ठंड, तूफान, सब कुछ फेस किया और फिर भी चलते रहा। कुछ देर बाद एरिस 4 साइड पे पहुंचा। वहाँ पुराना मार्स का एक्सकेंड व्हीकल खड़ा था, लेकिन एक मसला था, ये थोड़ा हैवी था। हर्मिस तक पहुंचने के लिए एक एग्जैक्ट वेट और स्पीड चाहिए थी। नासा ने कैलकुलेट किया और बताया नोज कैप हटाना पड़ेगा, मतलब यान का ऊपर वाला टॉप मेटल लेयर हट जाएगी, यान खुला रहेगा। एक तारपुलिन लगा लेंगे नीचे से आने वाली हवा रोकने के लिए। भाई मार्स की हवा में माइनस टेम्परेचर में एक खुले यान में स्पेस में जाना, ये सुन के ही रोना आ जाता। मार्क ने कहा ठीक है करता हूँ। उसने नाक हटाई, एक पतली सी बंदी और काउंटडाउन शुरू किया। नासा ने नंबर्स दिए। हर्मिस पोजीशन ले रही थी। धरती पर करोड़ों लोग टीवी स्क्रीन के सामने बैठे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मार्क के यान के इंजन जले, मार्स की लाल डस्ट उड़ गई और वो छोटा टूटा फूटा बिना नाक का तारपोलिन से ढका यान धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। भाई वो मूवमेंट देख के आंख भर जाते हैं यार। एक अकेले इंसान की मेहनत, एक अकेले इंसान की जीत आसमान तोड़ के जा रही थी। स्पेस में हर्मिस टीम रेडी थी। दोनों यान एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन एंगल्स थोड़े ऑफ थे। स्पीड मैच नहीं हो रही थी। मेलिसा ने एक और क्रेजी डिसीजन लिया।
उसने हर्मेस की एक एक खिड़की पर छोटी सी ब्लास्ट की ताकि प्रेशर से यान को एक धक्का मिले। लाइफ थ्रेटनिंग मोमेंट था। हर्मेस तेजी से मार्क की तरफ बढ़ी। मार्क स्पेस में था, खुली जगह, सूट पे हाथ फैलाए, और हर्मेस उसकी तरफ आ रही थी। और फिर मेलिसा ने हाथ बढ़ाया। मार्क की उंगली ने उन्हें थमा। एक सेकंड के लिए पूरी दुनिया रुक गई। फिर एक साथ सब चीखे। कंट्रोल रूम में लोग एक दूसरे से लिपट गए। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था। भाई, मुझे तो उस सीन पे आज भी गूज़बम्प्स आते हैं। हर्मेस के अंदर आते ही मार्क ने एक लंबी सांस ली। अपनी टीम को देखा, सबकी आंखों में आंसू थे, और मार्क ने बिल्कुल वैसे ही जैसे उस बंदे की आदत थी मुस्कुराते कहा, यार कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूख लग रही है। और पूरी टीम हंस पड़ी। वापस धरती पे आने के बाद मार्क की जिंदगी बदल गई। वो नासा की ट्रेनिंग्स में जाने लगा। एक दिन वो नए बच्चे के सामने खड़ा था और उसने कहा, देखो, स्पेस बहुत बड़ा है और वहाँ बहुत कुछ गलत हो सकता है, लेकिन जब तुम किसी भी प्रॉब्लम में फंसो, पैनिक मत करो, काम शुरू करो। एक प्रॉब्लम, एक सोल्यूशन, फिर अगले प्रॉब्लम, फिर अगले सोल्यूशन। यही जिंदगी है। और भाई, यही तो इस फिल्म का मेन पॉइंट है। तो यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट पे लिखिए रिस्पेक्ट फॉर मार्स, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।